जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपको भी एक गुड न्यूज़ मिला होगा कि टोन कॉइन कल रात से यानी कि मात्र 12 घंटे के अंदर ही इसका कॉइन जो है 20 से 21% पंप किया है। क्या अब टोन कॉइन वापस अपने रैली में जाएगा? फिर से क्या 6-7 डॉलर टच करेगा? आज की इस वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हमें क्या इसके टोकन को बाय कर लेना चाहिए या फिर यहाँ तक पहुँच गया है तो हमें इसके टोकन को सेल कर देना चाहिए। 0.5 मतलब समझ लीजिए डॉलर ये इंक्रीज किया है, 20% यही होगा। ये देख सकते हैं आप चार्ट, 2.9 डॉलर के समथिंग अराउंड कल ये घूम रहा था। लेकिन पावेल ड्रू का एक छोटा सा न्यूज मिलने के बाद, जी हाँ छोटा सा न्यूज ही बोलेंगे, उसके बाद ये प्राइस काफ़ी तेज़ी से पंप किया है। तो रियलिटी क्या है, क्या इसकी प्राइस अभी भी अप जाएगी या फिर यहीं से डाउन हो जाएगी या फिर इसी रेंज में जाएगी? आज की इस वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और पावेल ड्रू के साथ क्या हुआ है, दुबई शिफ्ट हो गए, कब तक रहेंगे वहाँ पे, सारी चीज़ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ महीने पहले यानी कि अगस्त में 2024 में 24 अगस्त के दिन इनको फ्रांस के एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके ऊपर ढेरों बड़े बड़े एलिगेशन जो है वो इनके ऊपर लगाए जा रहे थे, जैसे ट्रैफिकिंग, ड्रग्स एंड इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग। जो उच्च लेवल के अपराध होते हैं वो इनके ऊपर लगाया गया कि ये टेलीग्राम के माध्यम से ये सारी चीज़ें करते हैं और जो फालतू के वीडियोस एमएमएस वगैरह वायरल होती हैं वो इनके प्लेटफॉर्म से वायरल होती हैं। तो ऐसे ऐसे एलिगेशन इनके ऊपर लगाए थे। तो कुछ हद तक कुछ यहाँ पे जो एलिगेशन लगे थे मेरे हिसाब से ठीक थे। एंड उसके बाद इनको क्या किया गया, 24 अगस्त के दिन ही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फ्रांस के एक नियम के अनुसार इनको 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। यानी कि 4 दिन तक ये मात्र जेल में रहे। 4 दिन के बाद इनको बेल मिल गया। वो भी कितना डॉलर इनको पे करना पड़ा, 5.5 मिलियन डॉलर, यानी कि 50 लाख डॉलर इन्होंने पे किया। उसके बाद इनको बेल मिला। उसके बाद सिर्फ महीने में 4 बार इनको जाना था पुलिस कस्टडी में, जहाँ पे इनसे पूछताछ वगैरह होती थी और वो पूछताछ अभी भी हो रहा है। पैसा इनके पास इतना है कि समझ लीजिए कि इतना इन्होंने दिया, उसके बावजूद भी इनसे मतलब लिया ही जा रहा होगा, क्योंकि केस समझ लीजिए अभी भी दबा है और इनको ज़्यादा देर तक जेल में रखा भी नहीं गया है। इनको आज तक इतने महीने हो गए, सिर्फ 4 दिन ही पुलिस की कस्टडी में रखा गया, यानी कि जेल के अंदर रखा गया। उसके बाद इनको 1 दिन में ही रखा गया। ये थे बेल के अंदर और जब भी इनको बुलाया जाता था कस्टडी में ये जाते थे। तो चलिए इस चीज़ से हट के, लेकिन तब से मतलब इनके ऊपर केस समझ लीजिए अभी तक चल ही रहा है। और इनको दुबई एक जज ने इनको कुछ दिन के लिए बेल पे इनका जो पासपोर्ट है वो दे दिया है और इनको बोला है कि आप कोई भी कंट्री जा सकते हैं। तो दुबई जाने का इनको अधिकार मिल गया है और ये दुबई ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनको एक जज ने सिर्फ कुछ हफ्ते के लिए यानी कि 3 से 4 हफ्तों के लिए ही दुबई शिफ्ट किया है। तो ये वापस आएंगे, फिर से इनके ऊपर वही केस चलेगा और उसी तरीके से सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि जब तक केस हटेगा नहीं, जब तक ये उतना खटेंगे नहीं, यानी कि उतना पैसा नहीं देंगे या फिर उतने दिन तक ये जेल के अंदर रहेंगे नहीं, तब तक ये केस रफा दफा होगा नहीं। तो ये चीज़ है। एंड रही बात टोन कॉइन आखिरकार क्यों पंप कर रहा है, तो सबसे पहली बात ये है कि मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि पावेल ड्रू फुल्ली तरीके से रिलीज हो गए। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ हफ्तों के लिए ही उनको दुबई का वीज़ा मिला है। पासपोर्ट जो उनका लिए थे वो उनको वापस किए। तो ये कह सकते हैं मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आने की वजह से टोन कॉइन का प्राइस पंप किया है। एंड इसके साथ साथ जो लोग पूरा न्यूज़ को समझे नहीं हैं वो लोग बाई भी किए हैं टोन के अंदर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो इन कुछ कारणों से टोन कॉइन का जो प्राइस है वो पंप किया है। एंड सेकेंड चीज़, टोन वैलेट के अंदर मल्टीपल ब्लॉकचेन का जो कॉइन है वो सपोर्ट करने लगा है। तो कह सकते हैं कि 2 रीजन है यहाँ पे, मार्केट कॉन्फिडेंस एंड वॉलेट में कुछ यहाँ पे चेंजेस। इन 2 कारणों की वजह से टोन कॉइन जो है वो थोड़ा सा पंप किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस पंप करते ही जाएगा, प्राइस गिरेगा। लेकिन आखिर कितना हद तक गिरेगा और यहाँ पे कब प्राइस थमेगा, थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पे। तो अभी करंटली आप देखें तो जो इसकी प्राइस है वो 3 पॉइंट कितना डॉलर चल रहा है, अभी दिखा देता हूँ। 3.4 डॉलर के समथिंग अराउंड होगा, 5 डॉलर, 3.51 डॉलर के करीब चल रहा है। देख सकते हैं 53 डॉलर करीब चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर ऊपर ही जाएगा। अगर कुछ दिनों तक यहाँ पे अगर पावेल ड्रू दुबई जाके कुछ अच्छा न्यूज़ दे देते हैं तो इसकी प्राइस ऊपर जा सकते हैं, या फिर कोई तगड़ा चेंजेस लाते हैं तब इसकी प्राइस
अब जा सकती है। बाकी कोई पॉसिबल चेंजेस नहीं है क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम के अंदर जो चेंजेस करना था कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बदलाव लाया है टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम के नियम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं और टोन कॉइन की वॉलेट के अंदर भी आपने देखा चेंजेस आ गया है। एंड रही बात यहाँ पे अगर कुछ और पॉसिबल रीजन है जिससे टोन कॉइन पंप कर सकती है तो वो है बीटीसी पंप। यानी कि अगर ओवरऑल पूरा मार्केट यानी कि बीटीसी अब जाता है तो समझिए पूरा मार्केट अब जा रहा है, पूरा मार्केट ग्रीन हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं बिटकॉइन की क्या हालत है, थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हैं $83,000 चल रहा है, $84,000 के आसपास है। तो कह सकते हैं अभी मार्केट कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है ओवरऑल, सिर्फ टोन कॉइन की प्राइस पंप की है। तो जब तक मार्केट एक ग्रीन कंडीशन में नहीं रहेगा तब तक प्राइस ज़्यादा अप जाएगी नहीं और कोई बड़ा न्यूज़ नहीं मिल गया है पावेल ड्रो का जो इसकी प्राइस $6-60 चली जाए। तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर इतने पे सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं या फिर इंतज़ार कीजिए $4 के समथिंग अराउंड जाए तो आपके पास कुछ टोन कॉइन है तो उसे सेल कर सकते हैं। और बाद में ये जब वापस आएंगे दुबई से तो मुझे पता है कि फिर से न्यूज़ अगर ज़्यादा आएगी ट्रेंड में तो फिर से इसकी प्राइस डाउन जाएगी। तो यही चीज़ आपसे कहना था कि थोड़ा सा आप न्यूज़ को देखिए। एंड आई नो आपके मन में एक और काफ़ी बड़ा डाउट होगा, क्या नोट कॉइन एंड इसके साथ साथ जितने भी टोन ब्लॉकचेन के अंदर कॉइन है डॉक्स वगैरह वो पंप करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब तक टोन कॉइन हाईएस्ट पंप नहीं करेगा यानी कि $5-6 $7 टच नहीं करेगा तब तक इनके अंदर ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जब तक कोई पावेल ड्रो बड़ी अनाउंसमेंट ना कर दे, जब तक टेलीग्राम कोई बड़ी अनाउंसमेंट ना कर दे, जब तक टोन कॉइन कोई बड़ा अनाउंसमेंट ना कर दे तब तक समझ लीजिए इन कॉइनों का कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। और स्पेसिफिकली जब तक इनके कॉइन की कोई बर्निंग नहीं हो, किसी तरीके से कम नहीं किया जाए तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है कि यह पंप करे, ये चीज़ भी जान लीजिए। और बाकी जो भी न्यूज़ आएगा पावेल ड्रो से रिलेटेड या फिर ओदर कॉइन से रिलेटेड वो सब अपडेट आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा। एंड जितने लोग अभी तक केज एयर ड्रॉप को ज्वाइन नहीं किए तो केज एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी शानदार एयर ड्रॉप है जिसकी ज्वाइनिंग करने का लिंक आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा और प्रोसेस भी आपको समझा दिया हूँ। तो अभी जाना केज एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर लेना। एंड कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी टोन कॉइन से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे अभी तक नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।